भाई देवेंद्र हंस जी वो गए थे एसडीएम साहब के ऑफिस। नहीं करा काम नहीं करते तो ਉਹ ਛੁੰਛੁਣਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਈ ਚੱਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ नहीं ਕੀ हो गया कितनी गल होगी क्या इसमें अपमान कर दिया उन्होंने क्या उन्होंने कोई किसी प्रकार की कोई गाली गलौज करी अपनी बात प्रस्तुत करना उसको रखना मैं समझता हूं कि इसमें तो कुछ गलत नहीं है किस प्रकार का पर्चा इन लोगों ने दर्ज किया सरकारी काम में बाधा किस प्रकार की सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का काम किया जरा ये बताने का प्रयास करें स्पीकर महोदय साहब आपकी तरफ से भी कोई एक्शन उन अफसरों पे नहीं लिया गया इस चीज का हमें दुख है हमें दर्द है हमारे अधिकारों की रक्षा आखिर कौन करेगा। हरियाणा की सियासत में इन दिनों एक झुंझुना बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कैथल के गुला से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस पर एसडीएम को झुंझुना थमाने के मामले में एफआईआर क्या दर्ज हुई कि पूरी कांग्रेस पार्टी में सरकार के खिलाफ भारी रोष है। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा की चेतावनी के बाद अब सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में गोकुल सेतिया ने देवेंद्र हंस का खुला समर्थन किया। उन्होंने सीधा कैबिनेट मंत्री अनिल विज पर निशाना साधते हुए पूछा कि जब विज साहब ने महिला एसपी के साथ बदसलूकी की थी तब उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। सेतिया ने कहा कि हरियाणा में हंसी मजाक चलता रहता है और काम न होने पर झुंझुना थमाना कोई अपराध नहीं है। वहीं सेतिया ने विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण से अपील की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे और जनता के काम लटके हुए हैं। सेतिया बोले, मेरे हलके में भी अफसर काम नहीं करते, आखिर हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा। जय हिंद साथियों, गुला चीका विधानसभा से हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक हमारे बड़े भाई देवेंद्र हंस जी वो गए थे एसडीएम साहब के ऑफिस। उनके काम नहीं हो रहे, जनता ने उनको अपना विधायक चुना और जब काम नहीं हो रहे थे तो देखो जवाबदेही तो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि की होती है, ऑफिसर्स की नहीं होती। तो जब काम नहीं हुए वो एसडीएम साहब के ऑफिस गए तो उन्होंने इतना ही कहा, हम हरियाणा के वासी हैं, हम आपस में मजाक भी कर लेते हैं, कोई खास बात नहीं। इतना ही करा काम नहीं करते तो ਉਹ ਛੁੰਛੁਣਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਈ ਚੱਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ नहीं ਕੀ हो गया कितनी गल होगी क्या इसमें अपमान कर दिया उन्होंने क्या उन्होंने कोई किसी प्रकार की कोई गाली गलौज करी कुछ भी इस प्रकार का नहीं था। ऐसे तो हम भी कह दें कि एक बुजुर्ग मंत्री विज साहब ने किस प्रकार से एक महिला एसपी को किस टोन के अंदर उन्होंने बात करी, तो क्या वो ठीक था। तो सोचने की बात है कि अब डीएससी समाज का एक हमारा भाई है जो कि एक गरीब परिवार से उठ के उस व्यक्ति ने अपनी पहचान बनाई, विधानसभा तक पहुंचे। आज उस व्यक्ति को दर्द है कि उनके हलके का काम हो, जब काम नहीं होता तो इस प्रकार से देखो अपनी बात प्रस्तुत करना उसको रखना मैं समझता हूं कि इसमें तो कुछ गलत नहीं है। किस प्रकार का पर्चा इन लोगों ने दर्ज किया सरकारी काम में बाधा किस प्रकार की सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का काम किया जरा ये बताने का प्रयास करें। आज मैं एज ए मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी एज एन एमएलए ऑफ कांग्रेस पार्टी मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरी कांग्रेस पार्टी के सभी लीडरशिप से, देखो बेशक पार्टी में मैं नया आया, छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात नहीं। जो मुझे महसूस हुआ आज हमारे साथी पे इस प्रकार से आज पर्चा दर्ज करके और डीएससी समाज के भाई के साथ धक्का किया गया। अगर उनका काम नहीं होता, अगर कोई प्रोटोकॉल नहीं रखा जाता अफसरों की तरफ से,
तो माननीय हमारे विधानसभा के स्पीकर साहब को उन पर भी एक्शन लेना चाहिए। वहीं विधायक गोकुल सेतिया ने कहा कि हमारे साथी पर इस प्रकार से पर्चा दर्ज करके डीएससी समाज के भाई के साथ धक्का किया गया है। उनका काम नहीं होता और अधिकारियों की ओर से कोई प्रोटोकॉल नहीं रखा जाता। विधानसभा स्पीकर को उन पर एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा के साथ एपिसोड हुआ था, उस पर भी पार्टी के लीडरशिप को अट जाना चाहिए था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने या पार्टी के कार्यकर्ताओं के हलकों की रक्षा कैसे करेंगे। मेरी विधानसभा के जो कुछ अफसर काम नहीं करते थे, हम तो किसी प्रकार से भी ना कभी पीछे हटे ना हटेंगे अपने लोगों का काम कराने के लिए। लेकिन स्पीकर महोदय साहब, आपकी तरफ से भी कोई एक्शन उन अफसरों पे नहीं लिया गया। इस चीज का हमें दुख है, हमें दर्द है। हमारे अधिकारों की रक्षा आखिर कौन करेगा? हमें आपसे उम्मीद है, आप हमारे हाउस के सबसे बड़े कुर्सी पे बैठे हैं और इस केस के अंदर भी आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि एक विधायक की गरिमा जो होती है, अगर कोई अफसर नहीं सुनता तो उस पे एक्शन आपको लेना चाहिए। यही हम आपसे उम्मीद रखते हैं। उससे पहले अशोक अरोड़ा जी हमारे आदरणीय विधायक जी कांग्रेस पार्टी के, जब उनका एक एपिसोड हुआ उसके अंदर भी मैं ये समझता हूं कि हमारी पार्टी की लीडरशिप को उस चीज पे कहीं ना कहीं सानू अड़ जाना चाहिए सीगा। अगर अज भी असी ना अड़े आपदे पार्टी दे एक विधायक साथी दे लई, तो फिर किते ना किते मनोबल टुੱਟੂਗਾ साडे साथियां दा। साडी अगर पार्टी दे लीडरां ते इस प्रकार नाल धक्काशाही होके परचा दर्ज होऊगा ते कल नूं असी आपदे पार्टी दी रीढ़ दी हड्डी साडे कार्यकर्ता दी किवें उन्हां दे रक्षा करांगे। ते सानू सोचना चाहिए ये छोटा विषय नहीं है, सानू कोई वड्डा स्टेप लेना चाहिए देवेंद्र हंस लई, साडे वड्डे भरा लई, कि पर्चा वापस लिया जाए। कांग्रेस विधायक सेतिया ने साफ कह दिया है कि अगर आज विपक्ष के विधायकों पर इस तरह पर्चे दर्ज होते रहे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। अब देखना यह है कि विधानसभा स्पीकर और सरकार इस झुंझुना पॉलिटिक्स पर क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।